प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने दिया है। और पिछली वीडियो के अंदर मैं और आप सीख रहे थे और देख रहे थे कि इजबेल की आत्मा किस प्रकार से आज विश्वासियों के जीवन के अंदर और कलीसियाओं के अंदर कार्य कर रही है, चर्चेस के अंदर कार्य कर रही है। और मेरे भाई मेरे बहन, मैंने और आपने बहुत सारी बातों को देखा और बहुत सारी बातों को जाना, और बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि किस रीति से कि पास्टर जी वो इजबेल की आत्मा जो है वो उनके जीवन के अंदर कार्य कर रही थी, और वो इस चीज़ से बिल्कुल ही अनजान थे। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जैसे कि मैं और आप उस वीडियो के अंदर देख चुके हैं और सीख चुके हैं कि आज इजबेल की आत्मा किस प्रकार से चर्च के अंदर व्यभिचार, किस प्रकार से पास्टर्स के जीवन के अंदर व्यभिचार को, गिरावट को लेकर के आ रही है, चर्च के अंदर गड़बड़ियों को लेकर के आ रही है, किस प्रकार से वो इजबेल की आत्मा लोगों के, विश्वासियों के जीवन के अंदर बैठ करके उनको भरमा रही है, उकसा रही है, और परमेश्वर के वचन से, संगति से, आराधना से उनके जीवन को अलग कर रही है। एक ऐसा जीवन जीने से उनको रोक रही है जिसमें वो पवित्रता का जीवन जिए और वो जीवन जिए जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। जी मेरे भाई मेरे बहन, आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि कैसे हम इस इजबेल की आत्मा को रोक सकते हैं या हरा सकते हैं। हाउ टू डिफीट द स्पिरिट ऑफ जिजबेल। इस इजबेल की आत्मा को आप कैसे कार्य करने से रोक सकते हैं अपने जीवन के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, किस प्रकार से इस इजबेल की आत्मा को रोक सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, कुछ बातों को मैं आपके साथ में बांटूंगा। अगर आपने पुरानी वीडियो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन के अंदर आप उसके लिंक को देख रहे होंगे, और आप उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, और उसके बाद ताकि आगे जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप अच्छी रीति से समझने पाएंगे। सो कैसे इजबेल की आत्मा को रोके या हराएं, कैसे इस इजबेल की आत्मा से लड़ा जा सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, छिपना या छिपाना बंद करें। इजबेल की आत्मा आपके जीवन के अंदर छिपाने के लिए आपको उत्साहित करती है। क्या करती है? वो छिपाने के लिए ताकि आप अपनी गलतियों को छिपाएं, आप अपने पापों को छिपाएं, या आप अगर गलत नहीं है तो आप ही छिप जाएं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से छिप जाएं, वो काम करने से रुक जाएं जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के अंदर हो। आप धार्मिकता की जिंदगी जीने से छिपें, आप पवित्रता में चलने से छिप जाएं, आप वो करने से जो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे चाहता है, आप करने से छिप जाए। ध्यान रखिए, जो लोग इजबेल की आत्मा के प्रभाव में हैं वो ज्यादातर ये महसूस करते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है या जो उनके जीवन के अंदर चल रहा है वो दूसरे विश्वासियों को नहीं बता सकते, वो दूसरे लोगों को नहीं बोल सकते। ध्यान रखिए, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के अंदर बहुत सारी बातें आ रही होंगी। हो सकता है कोई विचार आपके जीवन के अंदर आया होगा, हो सकता है कोई ऐसी बात आपके जीवन के अंदर होगी और वो चीज आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो इजबेल की आत्मा है ये आपके मन के अंदर एक भय को डालेगी, एक डर को डालेगी, और वो क्या कार्य करेगी कि आप उन बातों को ना बताएं, उन विश्वासियों के साथ में उन प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों का डर लेकर के ये इजबेल की आत्मा आपको छिपने के लिए मजबूर करेगी, रोकेगी, डरा करके, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार जो आपके जीवन के अंदर डाले जाएंगे। ध्यान रखिए,
परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक उस विचार को और हर एक उस बात को और कल्पनाओं को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठते हैं, उनका खंडन करते हैं, उनको मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। ध्यान रखिए, जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से, एक मसीह दूसरे मसीह से जब अपनी बातों को कहता है कि इन विषय के लिए प्रार्थना करो, तो वो ये कहता है कि मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और वो जब दोनों मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब दो व्यक्ति एक मन के होकर के प्रार्थना करते हैं, जो कुछ पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बन जाता है। और यही कारण है मेरे भाई मेरे बहन, इजबेल की आत्मा जो है वो आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, जो आपको डाउन कर रहा है, जो आपको विचलित कर रहा है। कई बार वो विचार आपके जीवन के अंदर आते हैं और वो विचार आप जब शेयर नहीं करते, बताते नहीं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते अपने मसीह भाई बहनों के साथ में, तो वो विचार आपके जीवन के अंदर एक डर को लेकर के आ जाते हैं, आपके अंदर एक अपराधिता की भावना को लेकर के आ जाते हैं। अरे मैंने ऐसा सोचा, ये गलत कर दिया, मैंने ऐसा सोचा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, ओ मैं पापी हो गया। और ध्यान रखिए, जबकि परमेश्वर उन तमाम बातों के विषय में पहले से मुझे और आपको बता चुका है कि उन विचारों को मुझे और आपको खंडन करना है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं पहला राजा और उसके 18 अध्याय और उसके 13 वचन के अंदर, तो यहां पर जो उपदेश है वो एहलिया से जब मिलता है तो वो कहता है कि मैंने जो है क्या किया है, मैं इजबेल से डर गया था और डर के कारण मैंने क्या किया, वो जो भविष्यवक्ता थे उनको 50-50 करके मैंने गुफाओं में छिपा दिया और उनको पालता रहा। लेकिन ध्यान रखिए, वही एहलिया है जो इस बात को कहता है कि मैं तो अहाब के सामने आप खड़ा होऊंगा, मैं छुपूंगा नहीं, मैं छिपाऊंगा भी नहीं लोगों को। यहां पर मेरे भाई मेरे बहन, जो एक डर है, वो डर के कारण से ये भविष्यवक्ताओं को छिपाया जा रहा है और ये भविष्यवक्ता छिप जा रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। जबकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, एहलिया कहता है आई विल नॉट हाइड माई सेल्फ, मैं छुपूंगा नहीं, परंतु मैं तो जाऊंगा, मैं आप अहाब के सामने खड़ा होऊंगा। और मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जी मेरे भाई मेरे बहन, एक बात को ध्यान रखिएगा, आपके जीवन के अंदर अगर कोई विचार आ रहा है, अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज है जो आपसे हुई है, कोई पाप है जो कि आपसे हुआ है, तो मेरे भाई मेरे बहन उसे छिपा करके ना रखें। कई बार हम उसे छिपाए रहते हैं, अपने अंदर दबाए रहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने पाप छुपाए रहता है उसका काम सफल नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए एक काम कर रहा है, आपको छिपना नहीं है और आपके जीवन के अंदर जो भी है उसे छिपाना नहीं है। हम उन बातों को छिपाते रहते हैं और परमेश्वर से दूर होते रहते हैं, डर आता रहता है। आपने एक गलती करी, उस एक गलती के कारण से आपके जीवन के अंदर जो डर डाला जा रहा है, आप जो छिपाने लग जाते हैं, आप उन्हें कन्फेस नहीं करते। और मैंने और आपने जो पहली वीडियो थी उसके अंदर देखा था कि इजबेल की आत्मा कार्य करती है लोगों के जीवन के अंदर। क्या कार्य करती है? उनको पाप में गिराती है और वो पश्चाताप नहीं करते, वो पाप में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो छिपते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से छिपते हैं, वचन से छिपते हैं, कन्फ्रंट करने से छिपते हैं मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए इस इजबेल की आत्मा को कैसे हराएं, कैसे रोकें? छिपना नहीं है, छिपाना नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर कोई बात है तो परमेश्वर के लोगों के साथ में उन्हें बांटिए, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप नया बल, आप नई सामर्थ पाएंगे। प्रार्थना में बैठिए परमेश्वर के आगे और हर एक बात परमेश्वर से कह दीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद ने पाप किया, लेकिन दाऊद ने, जब परमेश्वर के दास ने उसको उस बात को ऊपर प्रकट किया, उसने अपने बागी को फाड़ा और परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। ध्यान रखिए, इजबेल की आत्मा कार्य करती है, जिन लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है, वो छिपना शुरू करते हैं, वो भागना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, वो उन बातों को बताने से डरना शुरू कर देते हैं, वो प्रार्थना निवेदन देना बंद कर देते हैं कि मेरे लिए ये बात है जो मेरे जीवन के अंदर हो रही है, आप सभी लोग प्रार्थना करें। इसीलिए मेरे बहन मेरे भाई, छिपना बंद करें। दूसरी बात, अपनी पहचान
की घोषणा करें, पुनः घोषणा करें। ध्यान रखिए, इजबेल की जो आत्मा है वो क्या करती है, वो आपकी पहचान, जो व्यक्ति उसके प्रभाव में होता है वो अपनी पहचान भूल जाता है। मैं परमेश्वर में हूं कौन, मैं मसीह में हूं कौन, परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप पहला राजा उसके 18 अध्याय और 17 वचन को जब पढ़ेंगे, तो जब एहलिया अहाब के सामने जाता है तो अहाब देखिए क्या बोलता है, क्या इस्राएलियों को सताने वाला तू ही है, इस्राएलियों को डराने वाला, इस्राएलियों को परेशान करने वाला तू है। तब मेरे भाई मेरे बहन, एहलिया इस बात को कहता है कि मैं इस्राएल को कष्ट देने वाला नहीं, पर तू और तेरे पिता का घराना इस्राएल को कष्ट देते रहे और परमेश्वर को छोड़ करके बाल के पीछे चलते रहे। ध्यान रखिए, एहलिया जानता था अपनी पहचान को, और वो अपनी पहचान को नहीं भूला। वहां जब बाकी लोग हैं वो अपनी पहचान भूल गए कि वो परमेश्वर में कौन है, बल्कि वो एक बार फिर से रिमाइंड कराता है अपने आप को और अहाब को कि परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूं, अहाब से बोलता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको अपनी पहचान नहीं भूलनी है। ध्यान रखिए, आपकी और मेरी पहचान मसीह में क्या है। ये एक युद्ध है, और जो युद्ध है, ध्यान रखिए, जो युद्ध है वो आपकी पहचान के विरोध में है कि आप मसीह में कौन हैं वो भूल जाएं, आपकी ताकत कौन है आप वो भूल जाएं, आपकी सामर्थ्य, आपका बल कौन है, आपके ऊपर जो अभिषेक है वो किसका अभिषेक है, आप इस बात को भूल जाएं। और ध्यान रखिए, आज जो इजबेल की आत्मा कार्य कर रही है, वो लोग जिनके जीवन में काम करती है वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप उसे हराना चाहते हैं तो कैसे हराएंगे, हाउ यू विल डिफीट। आपको अपनी पहचान को नहीं भूलना है, अपनी पहचान को प्रोक्लेम करना है, दोबारा घोषणा करनी है अपनी पहचान को। एक मिरर के सामने डेली आप खड़े होइए और अपनी पहचान को वहां पर डिक्लेयर करिए कि मैं मसीह में कौन हूं। मेरे भाई मेरे बहन, आप पाप के दास नहीं हैं, पर आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। आपकी पहचान क्या है? अब आप पाप के दास नहीं हैं, परंतु आप परमेश्वर की संतान है। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 7वां वचन कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर की प्रजा हो। पहला पत्र उसका 2 अध्याय 9 वचन से लेकर के 10 वचन तक। आपकी पहचान क्या है? आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, आप स्वर्गीय स्थानों के अंदर बैठाए गए हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 वचन मुझे और आपको बताता है आप नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। आप नई सृष्टि हैं, आपके जीवन के अंदर पुरानापन कुछ नहीं है। पुरानी बातें, पुराना पाप, पुरानी सोच, पुरानी आदतें सब कुछ मसीह में नई हो गई हैं, और इसलिए आपको न्यूनेस ऑफ लाइफ के अंदर जीना है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है आप अलग किए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आप मसीह के झुंड में शामिल किए गए हैं, परमेश्वर के राज के घराने के अंदर शामिल किए गए हैं। कुलीसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहन, आप नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर ने आपको नियुक्त कर दिया है, आपको ठहरा दिया है। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है कि मैंने तुझे नियुक्त किया है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पहचान क्या है? आप जैवन से भी बढ़कर के बनाए गए हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 37वां वचन कहता है कि हम जैवन से भी बढ़कर हैं। कितनी ही बातें, कितने ही विरोध, कितनी ही परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितनी इजबेल की आत्मा क्यों ना आ जाए, और कितना ही सताव क्यों ना आ जाए, मेरी बहन मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रुके हैं पर आप हारे नहीं हैं। ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। इसीलिए इस इजबेल की आत्मा को डांटिए यीशु के नाम से, और इसके हर एक प्रभाव को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से, और खड़े हो अपनी पहचान में। प्रोक्लेम कीजिए अपनी पहचान को। मेरे भाई मेरे बहन, आप खून से खरीदे हुए हैं यीशु मसीह के। यीशु ने अपना खून बहा करके आपको खरीद लिया है। अब आप पाप के दास नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, आप पदधारी याचक बन चुके हैं। आप एक याचक बन चुके हैं। ओ पवित्र प्रजा है परमेश्वर का, ओ बुलाई हुई कौम है मेरे भाई
भाई मेरे बहन, आप मसीह के राजदूत हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए अपनी पहचान को ना भूलें। यजेबेल की आत्मा आपको छोटी छोटी परिस्थिति के द्वारा, बातों के द्वारा, सताव के द्वारा, कमी घटी के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां आपको लगेगा आप अपनी पहचान भूल रहे हो। आप हो कौन आप भूल जाओगे, आप लड़ने लग जाओगे शारीरिक लड़ाई। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, इस इजेबेल की आत्मा से अगर जीतना है, इसको हराना है, तो अपनी पहचान को नहीं भूलना है। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, लेट रॉन्ग पीपल गो। कन्फ्रंट करें, उन रॉन्ग चीजों को कन्फ्रंट करें। अगर कुछ गलत चीजें आपके जीवन के अंदर आ रही हैं तो उनको डांटना है, उनको होने नहीं देना है। गलत लोग अगर आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, उनको कन्फ्रंट करना है। और ध्यान रखिए, कई बार हम लोगों को कन्फ्रंट क्यों नहीं कर पाते, हम उनका सामना क्यों नहीं कर पाते, हम बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें लगता है अरे वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं वो चर्च छोड़ करके ना चला जाए, और कहीं उसका दिल ना दुख जाए। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं लोगों को प्रसन्न करने वालों की नाई सेवा करता तो मसीह का दास ना होता। इसका मतलब यह है, मसीह के दास, मसीह के लोग मसीह को खुश करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, लेट द रॉन्ग पीपल गो। अगर आप उनको बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ये गलत है, अहलिया बर्दाश्त करता नहीं रहा, छुप के नहीं बैठा। उसने कहा मैं छुप के नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। परंतु अहलिया गया और हाथ से कहने लगा ये गलत है, तू और तेरा घराना बाल के पीछे चलते रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ते आ रहे हैं। ध्यान रखिए, आज आपको कन्फ्रंट करना है, चीजों को होने मत दे। आज चर्च के अंदर जो बिगाड़ है उसका एक सबसे बड़ा कारण पता है कौन है? वो है पास्टर्स। पता है क्यों? आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं पास्टर जी? क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के ऊपर पहरुआ नियुक्त किया है। मेरे भाई मेरे बहन, पहरुए का काम क्या है? जागते रहो। वो जगाता रहेगा, वो चिल्लाता रहेगा, वो परमेश्वर का वचन को प्रचार करके सचेत करता रहेगा, वो चेतावनी देता रहेगा, वो कहता रहेगा अभी भी पछताओ, बाज आओ, मन फिराओ। मेरे भाई मेरे बहन, वो छुप नहीं बैठेगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बोलता रहेगा, वो सचेत करता रहेगा। परमेश्वर ने जब मुझे और आपको पहरुआ नियुक्त किया है, मेरे भाई मेरे बहन, आपके घराने के ऊपर आपको पहरुआ नियुक्त किया है, पासवान आपको नियुक्त किया है। परमेश्वर ने आपको लोगों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग आपके साथ बने रहेंगे और कितने छोड़ करके चले जाएंगे। लेट द रॉन्ग पीपल गो। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर एक रॉन्ग व्यक्ति बना रहेगा तो ध्यान रखिए, और आप चुप रहेंगे ये सोच करके उससे बुरा ना लग जाए, वो छोड़ करके ना चला जाए, और ऐसा ना हो जाए। ध्यान रखिए, अपने डर से हट करके परमेश्वर के वचन से सोचना शुरू कीजिए, अपने डर से हट करके परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना शुरू कीजिए। और ध्यान रखिए, अगर एक गलत व्यक्ति अगर रुका रहेगा तो ध्यान रखिए, प्रभाव जो इजबेल के आत्मा के प्रभाव में अगर वो रुका रहेगा तो वो चर्च के अंदर गड़बड़ी ही करेगा, वो और लोगों के अंदर भी उस गलत प्रभाव को लेकर के आएगा। इसलिए लेट द पीपल गो। मैं इसीलिए खुल करके कहता हूं, इस बात को हमेशा बोलता हूं, जा रहा है, मैं इस चीज की चिंता नहीं करता। अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। अगर आपको वचन बुरा लगता है, अगर परमेश्वर की खरी शिक्षा बुरी लगती है, यदि आपको प्रार्थना, वचन, संगति अच्छी नहीं लगती, आप जा सकते हैं जहां आपका दिल चाहे। मुझे तमन्ना नहीं है, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, जो खराई की जिंदगी जिए, जो पवित्रता से चले। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको पीपल फोकस्ड मिनिस्ट्री नहीं, बट गॉड फोकस्ड, क्राइस्ट सेंटर्ड मिनिस्ट्री की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगर आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ बांटिएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।